हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू इंटीग्रेट गूगल पेमेंट गेटवे इन एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर एप्लीकेशन में कैसे पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं और किस तरीके से एक बढ़िया शॉपिंग सिस्टम या पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं अपने एंगुलर की वेब एप्लीकेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको ले चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है हमारा। यहाँ पे मैं पहले डी ड्राइव में आ जाता हूँ। डी ड्राइव में आ गया। अब स्क्रीन को मैं क्लियर करने के लिए CLS दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ गूगल पे नाम से। तो यहाँ पर मैं गूगल पे विथ टेस्टी कोडीज टेस्टी कोडीज हटा देता हूँ, गूगल पे कर लिखता हूँ। अभी इस फोल्डर के अंदर आने के लिए CD कमांड यूज़ किया, फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल करूँगा। npm इंस्टॉल स्पेस -g@angular/cli। ये कमांड हिट करते ही आपके विंडो मशीन में लेटेस्ट वर्जन का एंगुलर इंस्टॉल हो जाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत कम समय में ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है इसका। उसके बाद मैं डायरेक्टली न्यू गूगल पे कमांड दिया तो यहाँ पे हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। इसको बार बार बताता हूँ इसलिए इस पार्ट को मैं स्किप कर दिया। ठीक है, जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ऐसे दिखेगा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब यहाँ पे CD कमांड के थ्रू हम एंगुलर गूगल पे के अंदर आते हैं। कोड स्पेस डॉट लिख के इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर देते हैं। ये इतना प्रोसेस जल्दी जल्दी बताने का पर्पज़ ये था कि ये सारे वीडियो में बताता हूँ तो ये कॉमन सा हो गया है, तो इसको मैं जल्दी से क्लियर कर दिया। ठीक है, नया टर्मिनल ओपन किया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक काम करना चाहिए कि हमें जो भी हम पेमेंट गेटवे लगाएं उसका पैकेज, इम्पोर्टेंट पैकेज हो, उसको इंस्टॉल करें। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली टाइप करना है कमांड npm स्पेस i स्पेस @google-पे/button, ठीक है, हाइफन एंगुलर एंटर कर देना है आपको। एंटर कर देने के बाद ये बहुत छोटा सा पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, तो ये बहुत जल्दी आपके विंडो मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलर प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, अब मैं नया टैब ओपन करता हूँ। getbootstrap.com वेबसाइट का URL हिट करता हूँ और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके CSS के लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। CSS का CDN मैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो index.html पे आता हूँ और यहाँ पे लिंक टैग के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसी तरीके से JS फाइल को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ऐप रूट टैग के नीचे, ऐप रूट एलिमेंट के नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। हमारा बूटस्ट्रैप भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर गूगल पे बटन एंगुलर 3.0.0 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को रन कराना चाहिए। रन करा के देख लेना चाहिए क्या हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब CDN भी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ये पैकेज मैंने इंस्टॉल किया। तो उससे पहले आपको करना क्या है, अपने ऐप कंपोनेंट .ts पे आना है, HTML पे आना है और यहाँ पर सबसे पहले इन सारे अननेसेसरी कोड को रिमूव कर देना है, बिना किसी से पूछे हुए, हमसे मत पूछना। ठीक है, तो इस पूरे कोड को रिमूव कर देना, राउटर आउटलेट को छोड़ देना। यहाँ पे मैं h1 टैग यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखूंगा एंगुलर 12 गूगल पे पेमेंट गेटवे, पेमेंट स्पेस गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस पे मैं क्लास यूज करके चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा वाकई ही में बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्लास टेक्स्ट सेंटर दे देता हूँ जिससे कि ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में दिखे। ओके, नाउ अपने प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। रन कराने के लिए कमांड हिट करना पड़ेगा ngs-o और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, कंपाइल होगा और रन होके हमारे लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे ये हमारा प्रोजेक्ट रन होके हमें इसका यूज़र इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब तक ये होता है तब तक हम थोड़ा सा अपना और भी काम कर लेते हैं, जो भी ज़रूरी काम है। तो हम यहाँ आते हैं अपने TS पार्ट में। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं बटन कलर नाम से और कलर इसका ब्लैक में रख दूंगा, इज इक्वल टू डबल कोट में ब्लैक।
ठीक है। इसी तरीके से हम बटन का साइज़ ले लें या टाइप ले लेते हैं पहले, ठीक है। बटन का टाइप कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे बाई, मतलब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। और बटन टाइप में बाई देना, आप बाई दे सकते हो, डोनेट दे सकते हो, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको समझ में आता है वो दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बटन इज कस्टम साइज, कस्टम साइज यहाँ डिफाइन कर देते हैं बटन की, मतलब ये हमारी विड्थ से रिलेट करता है, तो यहाँ 250 पिक्सल कर देते हैं। ये पिक्सल ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट रहता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बटन का हाइट भी सेट कर देते हैं, हाइट भी 50 रख देता हूँ कम से कम, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे, बड़ा दिखे। आफ्टर दैट यहाँ पर हम स्टॉप इज इक्वल विंडो डॉट टॉप, एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का बनाया कीवर्ड, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और यहाँ ट्रिपल इक्वल का साइन का मतलब आप समझते होगे, ऑपरेटर्स अगर आप पढ़े होगे, ठीक है। ये ट्रिपल इक्वल का मतलब पहले डबल इक्वल मतलब असाइन करना, चेक करता है वैल्यू यहाँ इसके बराबर क्या ये सही है, अगर है तो तीसरा इक्वल का मतलब ये होता है कि नहीं है तो इसमें इस वैल्यू को असाइन कर दो, ठीक है। ये कॉमन वे में आपको समझाया, आप इसके बारे में ब्रीफ में देख लेना अगर आपको समझ नहीं आता तो। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट डालूंगा, और मैं आपको बता दूं इसी पेमेंट रिक्वेस्ट को अपने HTML पे पूरा का पूरा टैग, पूरा कोड, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी इसके अंदर बनेंगे सारे मैं उठा के कॉपी करके पेस्ट करूँगा अपने HTML में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसे पास होगा, टेंशन मत लो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पेमेंट रिक्वेस्ट इज इक्वल ऑब्जेक्ट लिया, API वर्जन 2 है, API वर्जन, और यहाँ पर वर्जन के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मतलब माइनर है या मेजर है, तो मैं यहाँ माइनर करता हूँ, तो माइनर पे भी हमें पास करना पड़ता है वैल्यू 0, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं आता हूँ अलाउ अलाउड पेमेंट, ओके। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पे, और यहाँ पे देखो हमारा बूट स्ट्रैप बढ़िया वर्क कर रहा है क्योंकि सेंटर पे है। चलो उसको मिनिमाइज करके हम अलाउड पेमेंट या अलाउड, एक सेकेंड, यहाँ पे पेमेंट होगा अलाउड पेमेंट मेथड्स, ठीक है। अलाउड पेमेंट मेथड भी आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस तरीके के पेमेंट गेटवे, मतलब किस तरीके का पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके का अलाउ कर रहे हैं पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको एरे बनाना पड़ेगा, एरे के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का आपका है पेमेंट, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप पे आते हैं और कार्ड कैपिटल्स रहेगा पूरा, तो यहाँ पे कार्ड लिखा, उसके बाद कॉमा कर देना है, कॉमा करने के बाद यहाँ पर ठीक है, एक्चुअली मैं इसको भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना था, एरर हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप तो आपका कार्ड हो गया, अब आपका मतलब कार्ड किस टाइप का होगा, कार्ड तो होगा, कार्ड एक क्लास हो गया, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट होता है कि मास्टर होता है, वीजा होता है, बहुत सारे होते हैं मतलब, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए भी अभी आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हम पास करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में जैसे होता है ना कि बताया मैंने पैरामीटर्स किस किस तरीके के होते हैं, कोई भी चीज़ का पैरामीटर क्या होता है, एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया बन रहा है कि अलाउड पेमेंट या अलाउड पेमेंट मेथड या अलाउड टाइप ऑफ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपको जो समझना है, जो मैं लिख रहा हूँ वही समझना है, ठीक है। तो पैरामीटर्स में मैं पास कर रहा हूँ अलाउड पेमेंट मेथड्स फिर से, और यहाँ पे पेमेंट मेथड में एरे के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि पेमेंट मेथड किस तरीके का अलाउ मैं करूँगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ पैन अंडरस्कोर कार्ड, सॉरी पैन ओनली कॉमा, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्रिप्टो ग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिप्टोग्राम लिख दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अलाउड कार्ड,
अब ये किस टाइप का कार्ड है वो आपको बताना पड़ेगा। अलाउ कार्ड नेम, कार्ड नेम मतलब अभी मैंने बताया ना कि कार्ड एक क्लास हो गया, लेकिन इस क्लास के अंदर कार्ड का नेटवर्क कैसा है, किस कार्ड का नेटवर्क है। सपोज वीज़ा है, मास्टर्ड है, रुपे है, अमेरिकन है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ डिफाइन करता पड़ता। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड डिफाइन कर देता हूँ, एक एमएक्स करता हूँ, एक मास्टर करता हूँ और एक वीज़ा कर देता हूँ। एमएक्स, वीज़ा और मास्टर कार्ड, ठीक है। ओके, हो गया। अब यहाँ पे टोकन टोकनाइजेशन में यहाँ पे भी हमें पास करना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोकन इनिशिएशन स्पेसिफिकेशन में टाइप, सबसे पहला टाइप है तो टाइप को पास करूँगा मैं। टाइप आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे, ठीक है। दूसरा पैरामीटर्स में गेटवे GATWAY गेटवे, और गेटवे के साथ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एज मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो एक तरीके का ये एग्जाम्पल मैं देता हूँ गेटवे का। मतलब अभी इसके बाद आपको मर्चेंट का भी वैल्यू देना पड़ेगा, मर्चेंट की आईडी, मर्चेंट का नेम, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पैरामीटर से भी पास करने पड़ते हैं पेमेंट गेटवे के। तो पेमेंट गेटवे मर्चेंट CHANT ID एग्जाम्पल गेटवे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना है डायरेक्टली जहाँ पे एरे क्लोज हो रहा है। एरे क्लोज होने के बाद यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा मर्चेंट MERCHANT मर्चेंट इन्फो में हमें पास करना है कुछ वैल्यू। मर्चेंट इन्फो में जैसे वैल्यू आप पास कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं जब आप रियल टाइम पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करते हैं तो। लेकिन अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ है तो यहाँ मर्चेंट आईडी देंगे, मर्चेंट नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मर्चेंट आईडी 120 करूँगा, फिर से अगेन 120 पास करूँगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 9 0 1 2 3 से 4 5 6 8 9। अब यहाँ पे मर्चेंट नेम भी डिफाइन कर देना है आपको, मतलब जो भी देना चाहो यार मर्चेंट नेम। जब यहाँ पे फेक आईडी है, फेक मैं नेम डाल दूँगा कोई भी, तो मैं डेमो दे देता हूँ, ठीक है। डेमो मर्चेंट, मैं यहाँ पे अपना नाम वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब रियल टाइम पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करना आप लोग तो कोशिश से करना एवरीथिंग डिटेल सारी सही फिल हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन के लिए भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसमें मेथड लिख देते हैं ट्रांजेक्शन में। मतलब ट्रांजेक्शन डन होने के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो उन सारे के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन का इन्फो। जैसे आप ट्रांजेक्शन में कोई पेमेंट कटवाते हैं किसी चीज़ का तो उसके ट्रांजेक्शन इन्फो आते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन नेम, टोकन नंबर, टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोडिंग करते हैं इसकी। तो टोटल प्राइस स्टेटस देखेंगे सबसे पहले, तो प्राइस का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें फाइनल, F कैपिटल से FINAL, सारा चीज़ कैपिटलाइज ही करते हैं, कॉमा करते हैं। और यहाँ पे अभी टोटल प्राइस भी देखेंगे हम कि कितना, मतलब कितने डॉलर, कौन सी कंट्री का है ये भी देखेंगे, ठीक है। और
मतलब कौन सा लैंग्वेज है ये भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम भी वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोटल, और यहाँ पे टोटल प्राइस कितना है, 100 कर देते हैं। 100 USD, डॉलर में, मैं डॉलर में ही रखूँगा क्योंकि मुझे डॉलर पसंद है। तो मैं यहाँ पे करेंसी टाइप या करेंसी कोड कर देते हैं। तो यहाँ पे USD लिख देता हूँ मैं। USD करूँगा तो अपने आप समझ जाएगा कि डॉलर में है। यहाँ पे टोटल प्राइस $100 करते हैं, और यहाँ पे अब हम मतलब करेंसी टाइप डिफाइन कर देते हैं। करेंसी टाइप मतलब किस टाइप का है, तो मैं USD रखूँगा डॉलर में। तो आपको रुपए देना है तो INR कर सकते हैं, पर मैं USD में देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम देने वाले हैं कंट्री कोड। कंट्री कोड में US। एक्चुअली ये यूएस की ट्रांजैक्शन आईडी के बिहाफ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इंडिया करना है तो यहाँ कंट्री कोड IND करना, ठीक है, INR। इस तरीके से आप करेंसी कोड में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेथड फायर करूँगा, जिस मेथड के थ्रू मैं कंसोल कराऊंगा पेमेंट की डिटेल, पेमेंट में क्या क्या डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड लिखा और इवेंट रखा आर्गुमेंट। इवेंट को मैं अभी एनी टाइप का डिफाइन कर दूंगा, जब तक नहीं डिफाइन किया तब तक एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल लॉग में कर रहा हूँ। कंसोल लॉग करने में सिर्फ ये फ़ायदा है कि जब भी अगर हमारा मेथड फायर होगा तो एटलीस्ट मुझे पता ये चलेगा कि हाँ हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, ठीक है। तो लोड पेमेंट डेटा बाई टेस्टी कोडीज में लिख देता हूँ, कॉमा करता हूँ, और इवेंट डॉट डिटेल्स में यहाँ पे रेंडर करा लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डिटेल पे ही सारा खेल है, तो डिटेल को मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे एनी टाइप का मैनुअली मैं कोलन एनी दे देता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पे HTML पे अपने आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एरर दे रहा है, आई थिंक ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा। टॉप पे आऊँगा, एक सेकेंड, सबसे टॉप पर मुझे चेक करना चाहिए इसको जहाँ इंपोर्ट हुआ है, आई थिंक वहीं एरर है। कान फाइंड मॉड्यूल OS, ठीक है। तो यहाँ पे OS मॉड्यूल को हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और अब यहाँ पे अब ठीक है, HTML पे आ जाता हूँ। HTML पे यहाँ पे हमें गूगल पे हाइफन बटन इस नाम के टैग के साथ वर्क करना है। तो इस टैग को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इस गूगल पे बटन में पहले इन्वायरमेंट सेट करूँगा, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इज इक्वल कैपिटल लेटर से टेस्ट दूंगा, इंटर करके पहले नीचे कर लेता हूँ इसको न्यू लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे बटन कलर, बटन की साइज़, आपको जो भी वैल्यू देना हो, जो भी वैल्यू आपने TS पार्ट में डिफाइन किया हो, उन सारी चीज़ को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले बटन टाइप में लिख दिया बाई। अब यहाँ पे मैं बटन का कलर देखता हूँ, बटन कलर ब्लैक है, और यहाँ पर मैं पेमेंट रिक्वेस्ट में एज ऑब्जेक्ट पास करूँगा, जो हमने पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है। इसी सारे ऑब्जेक्ट को करली ब्रैकेट के साथ पूरा पिक करूँगा। करली ब्रैकेट के साथ ही साथ अपने मेथड को भी मैं यहाँ पे डालूँगा ऑन लोड पे, ठीक है। ऑन लोड पे डालने से होगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑन लोड हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्लिक पे नहीं कॉल कराना है, ठीक है। कोई मैं यहाँ पे फॉर्म नहीं बना रहा हूँ। जब मैं फॉर्म बनाता तब मैं क्लिक पे कॉल कराता, लेकिन मैं कोई यहाँ फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे इस डायरेक्टली इसको पिक करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आई थिंक कोई कॉमा या कोई भी चीज़ का एक आध चीज़ का एरर आ रहा है, नहीं तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ इसको कहाँ क्या एरर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट टेस्ट
बटन टाइप भाई, ये सारी चीज़ तो सही है। पेमेंट रिक्वेस्ट, पेमेंट ठीक है, सब ओके है। सब सही है, बस ऑनलोड को कॉल करा लूँगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कोई एरर नहीं आ रहा हमारा। ऑनलोड मैंने कॉल कराते ही ये देखो, लोड पेमेंट डेटा नाम से मैंने लोड कराया, ऑनलोड पेमेंट डेटा, और इवेंट एज आर्गुमेंट पास कर दिया। अब हमारा कम्प्लीटली डन हो चुका है। ठीक है, ऑनलोड पेमेंट गेटवे, पेमेंट डेटा यहाँ से जा रहा है। अब इसको सेव करके एक बार रन कराना है, तो मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। सेव करने के बाद देखता हूँ एरर आता है कि नहीं, कोई एरर नहीं आया, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको रन कराएंगे। रन कराते ही देखो कितना शानदार निकला है, बाई विथ गूगल पे, एंगुलर 12 गूगल पे पेमेंट गेटवे। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे भी, सारा का सारा ये जो मैंने अलाउ पेमेंट मेथड, अलाउ पेमेंट कार्ड, नेटवर्क दिया हो ना, ये सारी चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसको थोड़ा सेंटर का, थोड़ा सा लेफ़्ट से 5 पिक्सल छोड़ते हैं, शायद तो वर्क करें। एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़ुकाम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ में भारीपन होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, पहले तो इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पे आता हूँ, कंसोल पे आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे, अभी देखो कितना शानदार नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेमेंट गेटवे पे आया, देखो कोई एरर नहीं, पेमेंट लोड होते समय भी कोई एरर नहीं आया कंसोल पे। इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट एकदम शानदार वर्क कर रहा है। अब एक डमी कार्ड डेटा निकालते हैं, डमी डेबिट कार्ड नंबर, और उसको यहाँ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर टेस्टिंग लिख देते हैं। तो सपोज पहला वाला ही यूज़ कर लेता हूँ मैं, कॉपी किया, और देखो कॉपी करते ही यहाँ पे बता देगा, ये मास्टर कार्ड है ना, मास्टर कार्ड आ जाएगा आगे। देखो मास्टर कार्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसकी डिटेल्स चेक करते हैं, क्या है डेट में, एनी फ्यूचर डेट, कोई भी फ्यूचर डेट आप डाल सकते हो। ठीक है, तो फ्यूचर डेट में, चलो मैं फ्यूचर नहीं, प्रीवियस डेट एक बार चेक करता हूँ, 20 लिख देता हूँ। देखो कार्ड एक्सपायर्ड दिखा रहा है। अब फ्यूचर डेट बढ़ाता हूँ, सही है। अब यहाँ पे CVV एनी 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट डाल सकते हो आप। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ भी 3 डिजिट डाल देता हूँ, और अभी पेमेंट यहाँ डन नहीं होगा, एरर देगा, एरर देगा क्योंकि यहाँ पे डमी डेटा यूज हुआ है। ये देखो, योर रिक्वेस्ट फेल्ड, यूज डिफरेंट पेमेंट मेथड कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो डमी डेटा की वजह से ये है। बाकी मैं टेस्टिंग कराना चाहता था, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, कंसोल पे कोई एरर नहीं आ रहा। जब आप रियल टाइम कार्ड डाल के पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP भी आएगा, कंफर्मेशन भी होगा, पेमेंट भी होगा। ठीक है, अब ये अलग बात है कि कहाँ पैसा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आप रियल टाइम पेमेंट मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ओरिजिनल एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो आप लोग पेमेंट गेटवे लगाना सीख गए होंगे। आप इसी तरीके से फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टामोजो पे कर सकते हैं। सारे पेमेंट गेटवे इसी तरीके से यूज़ होगा, बस थोड़े से सिंटैक्स, थोड़े से कोडिंग अलग होती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी पेमेंट गेटवे यूज़ करने में तो बताना, मैं वीडियो बना दूँगा। आई थिंक इतना आपके लिए बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, बाय बाय।